अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक और रेसिपी केक में, तो जिसका नाम है फ्रूट कॉकटेल केक। बहुत सिंपल चीज़ें आप देखिएगा किसी के से बनता है। सबसे पहला जो आप देख सकते हैं, इस बोल में मेरे पास 425 ग्राम जितना मिक्स फ्रूट कॉकटेल है और बीच में उसका मैंने सिरप भी डाल दिया। देख रहे हैं आप, जो उसका जूस है वो मैंने बीच में डाल दिया है। इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें अब हम डालेंगे यहाँ पर वनीला का एसेंस, ठीक है, 1 टीस्पून भरकर है। इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे और बीच में जाएगी चीनी, जो घर की सादी चीनी होती है। पाकिस्तान में मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि मोटे दाने वाली चीनी होती है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा पीस लें, थोड़ी बारीक कर लें बेसिकली, वरना ये ग्राइंडेड शुगर ही है। 1.5 कप ये जाएगा बीच में। और जो होता है सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ये वो मैदा होता है जिसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐसी चीज़ें डाल दी होती हैं कि आपका केक राइज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जाएगा 2 कप जितना। जो कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेजरिंग के लिए वो 250 ml वाला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब हम तमाम चीज़ों को हमने बीच में डाल दिया और एक इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से जो है तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। उसको बीट कर लेने के बाद आप देख रहे हैं साइडों पर जो है इसमें ड्राई खुश्का है, ये देखिए, और नीचे की तरफ भी है। तो एक स्पैचुला की मदद से पहले तमाम जो बैटर को ऊपर नीचे से मिक्स कर लें और उसके बाद दोबारा इसको हाई स्पीड पर 1.5 मिनट के लिए बीट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर, ठीक है। इसको मैं दोबारा बीट करती हूँ और फिर आपको तो देख लें। ये 9x13 इंच का मेरे पास पायरेक्स का डिश है। इससे मैंने पहले थोड़ा सा मक्खन लगाया और बीच में जो है मैदा लगा दिया, ताकि जो केक आप इसको बीच में से निकालते हैं काट करके तो वो नीचे स्टिक नहीं करेगा। तो ये मैंने कर दिया हुआ है। अब इसमें जो है आप ये डालेंगे, तो इसमें बैटर ऐड कर लेने के बाद अब जो है आप इसको प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे फॉर 45 मिनट्स। और आप इसे कीजिएगा कि 35 मिनट्स जब होते हैं तब कोई भी शार्प चीज़ लेके बीच में इंसर्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हर एक की अवन की हीट डिफरेंट होती है। कुछ जल्दी केक बेक हो जाते हैं, तो ये काफ़ी दफ़ा आप लोगों की कंप्लेन होती है कि जी केक जल गया या ज़्यादा ड्राई हो गया। तो बीच में जो है, जिस तरह अगर आपको कोई 45 मिनट्स कहता है तो आप 25 से 30 मिनट के बाद केक को चेक कर लें, अगर डन हो गया उसे बाहर निकाल लें, ठीक है। आपको एक और टिप दे दी आज। इसे मैं डालने लगी हूँ अवन में और फिर इसको बेक हो जाने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसको अवन में डालते हैं। केक की हमेशा बेकिंग मिडिल रैक में होती है, ठीक है। और जो हीट होती है आप केक के लिए नीचे की जो होती है हीट ऑन करते हैं, ऊपर का नहीं, बना फिर ऊपर जल्दी डार्क हो जाता है, ठीक है। इसको बेक करते हैं 45 मिनट्स के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पे बेक हो चुका हुआ है, ठीक है। और इसको बीच में आपको चेक करके भी दिखा देते हैं, ठीक है, ड्राई। तो यहाँ पर तैयार हो गया। अब जो इसके ऊपर हमने एक फ्रॉस्टिंग करनी है वो हमें अभी बनानी है और इसके ऊपर हम उसको डाल देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो अब इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। तो ये क्या, अब इसकी जो फ्रॉस्टिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ किसी से हम बनाएंगे। इसकी जो हमने फ्रॉस्टिंग बनानी है बहुत मज़ेदार बनती है। उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए मक्खन ले लें या माजरीन, 113 ग्राम, 113 ग्राम जितना। उसके बाद बीच में जाएगा वनीला का एसेंस, 1 टीस्पून भरकर है। और बीच में आप डालेंगे इवेपोरेटेड मिल्क, 1 कप जितना। इवेपोरेटेड मिल्क होता है जब आप कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं या कुछ तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। जो एक नॉर्मल दूध होता है वो नहीं है, ये कैन में होता है, ठीक है। इवेपोरेटेड मिल्क की वो है 1 कप, ये चला गया। बीच में डेसिकेटेड कोकोनट जाएगा, खोपरे का बुरादा 1.5 कप। तमाम चीज़ें इसी में जाएंगी। उसी तरह जिस तरह आपने केक को देखा, हर चीज़ बीच में मैंने ऐड कर दी थी और उसको अच्छे से बेक हो गया माशाल्लाह, ठीक है। इसी तरीके से इसकी जो टॉपिंग भी वही बनती है। फिर उसके बाद इसमें मैं जो नट्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो है पेकान्स, 1 कप चॉप्ड है। अच्छा, अब अगर आपके पास में पेकान्स नहीं है तो आप अखरोट डाल सकते हो, आप बादाम डाल लें,
पिस्ता डाल लें, लेकिन उन्हें आपने इस तरीके से क्रश करके डालना है। चीनी जो है इसमें आप डालेंगे शुगर, ग्रैनुलेटेड शुगर है ये 1 कप, ठीक है। चीनी भी चली गई। अब यहाँ पर हम चूल्हे को ऑन करेंगे और आपने जो है इसको यहाँ पर वेट करना है मीडियम फ्लेम पर रखकर कि इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। चमचा बीच में चलाते रहें ताकि नीचे लगे नहीं। तो देख लें यहाँ पे मक्खन भी मेल्ट हो गया, तमाम चीज़ें ठीक है। अब मीडियम फ्लेम पर आपने जो है इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देना है, ठीक है। चमचा इसमें आप यूँ स्टर करते रहेंगे ताकि नीचे कोई चीज़ लगेगी नहीं, और 2 मिनट तक इसको इस तरह पका लेते हैं। और फिर जो है ये गर्मा गर्म जो इसकी फ्रॉस्टिंग है वो गर्म केक के ऊपर ही जाती है। उसमें ये होता है कि जो केक गर्म होता है तो उसको अच्छे से ये अब्जॉर्ब कर लेगा और तमाम जायके जो है केक के अंदर जो है परफेक्टली आ जाते हैं इसकी फिलिंग के, ठीक है। तो उसको मैं 2 मिनट यहाँ पर पकाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देख लें केक के ऊपर जो है अब आप इस टॉपिंग को गरम गरम ही डालेंगे और मेक श्योर कीजिएगा कि तमाम टॉपिंग जो है इवनली आप इसके ऊपर स्प्रेड आउट करें। टॉपिंग लगा देने के बाद आप इसको छोड़ देंगे जब तक कि कम्प्लीटली ये केक जो है आपका ठंडा नहीं हो जाता, ठीक है। उसमें ये कि फिर केक भी अंदर परफेक्टली सेट हो जाएगा। ऊपर जो आपकी ये फ्रॉस्टिंग है, टॉपिंग है, ये भी चीज़ इसके ऊपर सेट हो जाएगी और फिर जो है आपको आसानी होगी केक को काट करके सर्व करने के लिए। तो ये कि मैं इसके ऊपर ये लगा लेती हूँ और फिर मैं इसको ठंडा होने दूंगी। जैसे ही ठंडा होगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह जो है इसके स्लाइसेस काट के भी दिखा दूंगी। तो ये इसको ज़रा सेट हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें ये ठंडा हो चुका हुआ है। अब जो है आप इसकी स्लाइसेस कर सकते हैं। तो मैं इसकी स्लाइसेस करने लगी हूँ। बड़े या छोटे जो है वो आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप इसको कितना बड़ा या छोटा सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े बड़े स्लाइसेस पसंद नहीं करते हैं। तो पहले आप इसको लंबाई में काट लें और फिर उसके बाद में इस तरह काट लेते हैं इनको, ठीक है। और फिर से मैं करती हूँ डिश आउट। तो देख लें एक स्लाइस जो आपको काट कर भी दिखा दिया। अब इसे गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिएगा, चाय के साथ आपकी अपनी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।